सेवन श्लोक देखेंगे। यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स प्रेभ्य कदापि च। यह जो आत्मनः अपना स्वयं का श्रेय है, कल्याण, प्रभुतानि सुखानि, प्रभुतानि तो अत्यधिक, सुखानि सुख, इच्छति चाहता है कि जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, सुख की इच्छा रखता है, सह उसे प्रेभ्य दूसरों के लिए अहितम कर्म, अहित हित कहता है भला, और अहित भला न करने वाले कर्म कार्य कदापि कभी भी न कुर्यात नहीं करने चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना कल्याण चाहता है, सुख चाहता है, बहुत अधिक सुख चाहता है, उसे कभी भी दूसरों के लिए अहितकारी कर्म नहीं करने चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए अहित कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई हमारे लिए भी अहित कर्म करेगा, जिससे हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होगा। इसलिए हमें कभी भी दूसरों के काम में नुकसान की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमेशा सबके सुख की भावना होनी चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो हमें एक शिक्षा देती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि जो अपना सुख चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, जीवन में बहुत अधिक सुख चाहता है, उसे कभी भी दूसरों के लिए अहितकारी कर्म नहीं करने चाहिए। तो इसलिए हमें स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अच्छी भावना अपने मन में रखनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। आचार्य प्रथम धर्म इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचार्य मीन्स आचार, सद प्लस आचार, सदाचार जो होता है, आचार मीन्स व्यवहार, सदव्यवहार, सद आचरण। प्रथम धर्म पहला धर्म है कि सद आचरण ही, अच्छा व्यवहार ही पहला धर्म है। इति ऐसा विदुषाम वचः है, ऐसा विद्वानों का वचन है। तस्मात् इसीलिए, तस्मात् दो जगह बनता है। एक तो तत् शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में बनता है तस्मात्, जैसे तस्मात् वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, उस पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और एक तस्मात् है अव्यय, जिसके रूप नहीं चलते। तस्मात् तो जब अव्यय जिसको माना गया है उसका अर्थ है इसीलिए। तो यहाँ तस्मात् जो है वो पंचमी विभक्ति का तत्पुरुष तत् शब्द का नहीं है, बल्कि यहाँ तस्मात् जो है वो अव्यय। तस्मात् है तय है, ये तय को जो है दय कर दिया इन्होंने यहाँ पर। तय को दय वैसे यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्लोक में जो है रक्षेत कर रहे आ गया इसके बाद, ठीक है। ये यदि कोई स्वर आ जाए और तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का यरलव्य आ जाए, तो प्रथम को तृतीय वर्ण हो जाता है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, तो यहाँ यरलव्य कर रहे आ गया, इसलिए तय को दय हो गया है। इसलिए कहा गया तस्मात् इसीलिए, प्राणेभ्योपि प्राणों से भी विशेषतः बढ़ करके सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए कि सद आचरण ही, सद व्यवहार ही पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, ऐसा विद्वान मानते हैं। इसलिए उस सदव्यवहार की हमें प्राणों से बढ़ करके भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। क्योंकि सभी शास्त्रों में आचरण की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। कहा गया है मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका आचरण है। अब कोई भी, मैं या आप मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा तो जाते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार परस्पर अच्छा नहीं है, तो हमारा मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा जाना लाभदायक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यदि मनुष्य ने अपना चरित्र खो दिया तो ये कहा जाता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। इसलिए हमें अपने चरित्र की, अपने आचरण की, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और यदि हम उसकी रक्षा करते हैं तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इसलिए हमें अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। अपने आचरण की रक्षा करने के लिए यदि कष्ट भी सहन करना पड़े
तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए जो कहा गया है कि कभी भी अपना आचरण, जो अपना व्यवहार है, वो विश्वास के योग्य बनाए रखना चाहिए, कभी भी उसको खोना नहीं चाहिए। धन्यवाद।